उन खेतों से अनाज पैदा करके और पीठ पर जो है ढो करके गोदाम में पहुंचाता है और वहां से जो है मशीन में करके बाकी सभी की थाली में परोसता है। इसलिए याद रहे, दुनिया का अगर सबसे बड़ा भगवान है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की बात की, इसलिए आज उसका मैं परिचय दे रहा हूँ। और आपके बीच से समस्या इसमें जाति भय एकदम नहीं, कोई पार्टी बात नहीं, कोई किसी पार्टी का हो, हर पार्टी के लोग इस राष्ट्रीय किसान फोर्स में सम्मिलित हैं, वो महिलाएं भी हैं और जितने भी हैं उसमें न कोई जाति और मजहब का कोई भेद नहीं है। वो जो है एक साथ जो है चलते हैं। जिसकी भी समस्या हो वो समस्या जो है कागजी रूप से अगर वो सही है तो उसको न्याय मिलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है अगर जो है यहाँ से लेकर के और हम लोग को कहीं भी दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो किसी से जो है हम लोग न्याय के लिए याद रखिएगा कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जो अनशन धरना प्रदर्शन आप सब लोगों ने देखा, ये सब होगा और सभी अधिकारियों को जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, खेत और खलिहान हंसेंगे, वही वही सिया राम। बस इसको जो है ध्यान रखना है। और आज जो है रामलीला जो होने जा रही है, राम राज जो है मैं क्या होना चाहिए जान लीजिए। मैं एक लाइन में बताऊंगा लगन बाबू कि राजतंत्र था, यानी राजा ही, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, ठीक है, लेकिन राजा जो आदेश देता था वही होता था। लेकिन श्री रामचंद्र जी की महिमा जो है आज क्यों आप लोग आ रहे हैं इतने हजारों साल के बाद? इसलिए कि उन्होंने समाजवाद की स्थापना की, असली लोकतंत्र बनाया। कैसे? आप बोलेंगे कैसे? तो आज राजतंत्र रहता तो सीता जी को जो है क्या जंगल में भेजते? एक धोबी के कहने पर वो अपनी पत्नी को पीट रहा था, वो कह रहा था कि मैं राम नहीं हूं कि जो है तुम बाहर चली गई और मेरे यहाँ जाऊंगा तो तुमको मैं रख लूंगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा जो है सोचिए अभियोग, इतना बड़ा आरोप। अग्नि परीक्षा हो गई थी सीता जी, अब दोबारा अग्नि परीक्षा लेना जो है महापाप है। लेकिन अग्नि परीक्षा के बावजूद भी उसको विश्वास नहीं हुआ और सबसे पिछड़ी पंक्ति का रहने वाला व्यक्ति भी, उसकी भी आवाज सुनी गई। इसको कहते हैं समाजवाद। इस समाजवाद को पकड़ करके इसकी परिभाषा जाननी पड़ेगी कि ये समाजवाद क्या है। कोल, भील, बंदर, केवट, मल्लाह, जामुन, ये सभी लोग मिल करके समुद्र पर पुल बना दिए और बता दिए कि अगर हम मुट्ठी में, हमारी एकता में बल है, सारे जो है लंका, जो सोने की लंका पर भी हम विजय पा सकते हैं और रावण जैसे जो है उतने बड़े पराक्रमी योद्धा का भी हम उसका विनाश भी करने की ताकत रखते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये सब लोग मिल करके किए हैं। अकेले राम नहीं लड़े, वो सभी भालू बंदर कौन है? जंगल की जातियां, जिसको आज पिछड़ी कहते हैं, दबी कुचली कहते हैं, वह केवट भी साथ दे रहा है, वह मल्लाह, सारे लोग साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? क्या पैसे से खरीद रहे हैं? नहीं, उनके पास तो खुद तपसी भेष में वो कुछ नहीं प्रेम। इसका मतलब कि जहाँ प्रेम है वही श्री राम है और जहाँ श्री राम है वही प्रेम का राज है। इसलिए इतनी ही बातों के साथ कि आज आप जो है राजाभिषेक देखें कि सब लोग कैसे आए हैं और भरत का प्रेम अनोखा है। भाई भाई का, देखिए रामायण में बहुत बड़ी खूबी यही है, भाई का भाई से प्रेम देखना हो तो रामायण को देखिए। है कोई धरती पर एक राज मिल जाता है जी, धकेल करके अपने राज पर बैठ जाता है, राज दिया गया, नहीं बैठे, पड़ाव लेकर के रख दिए और इतनी तपस्या की नंदी। वाह भाई वाह, भाई के साथ लक्ष्मण चल दिया अपनी पत्नी को जो है वही अयोध्या में छोड़ करके सेवा के लिए। वाह वाह, सब वैसे ही देखिए पिता के साथ बेटे का कर्तव्य दिखाया गया कि पिता कहा और बेटा जो है चल दिया जाए राज को छोड़कर। ये हुए पिता के प्रति बेटा का कर्तव्य। बेटा के प्रति जो है देखेंगे गुरु का कर्तव्य, देखिएगा गुरु के प्रति कर्तव्य। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, ये सबके जो है आज्ञा का पालन और उनसे ज्ञान लेकर के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, उसको लेकर के देखिए दिखाया गया। पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के प्रति श्रद्धा। सीता जी लाख रावण कहता रह गया, दबाव देता रह गया, सब कुछ किया, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक पत्नी का पतिव्रता धर्म, उसका भी जो है रामायण में देखा गया। हनुमान की देखिए, सबसे बड़ी भक्ति, सेवक मतलब होता है कि भक्त, उनका कमाल देखिए, धरती पर आज तक कोई हुआ ही नहीं। हनुमान
ये देखिए, और सुग्रीव को देखिए मित्रता निभाने वाली, इतना बढ़िया मित्र कोई कैसे मिलेगा कि सारी बंदरी सेना को लेकर के और समुद्र में जो है पुल बांधने के लिए। मैं इसलिए जामुन और सबका मैं जितना भी नाम अगर रखिएगा केवट की तरह जो है प्रेम कौन बरसाएगा, जो हृदय में रह करके अपने श्री राम के लिए उन्होंने सब कुछ किया। इसका मतलब है कि इसमें जो राम जितने भी आप देख रहे हैं सब अद्भुत अद्भुत पात्र हैं। इतने दिनों तक रामलीला आप लोगों ने देखी, नर नारी सभी जो है अपनाए, बहुत अनुशासित ढंग से जो है गए आए, इसलिए सबका जो है आभार। इसी तरह से आप लोग आनंद लेते रहिए और रामायण को अपने दिल में बसाना है, क्योंकि केवल हम लोग पूजा करेंगे भूल जाएंगे तो अर्थ नहीं मालूम होगा। इसलिए रामराज तभी स्थापित होगा जब भाई भाई के लिए प्रेम रखेगा, जब हमेशा जो है घर में जो है कलह नहीं रहेगा, अपने समाज में जो है सबके प्रति श्रद्धा और सेवकाई का भाव रहेगा। इन तमाम चीजों के साथ तब हम जो है रामायण को मानस है राम चरित्र और मानस जो पढ़े लिखे इसको समझे कैसे कि राम चरित्र और मानस गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, मानस चरित्र तब राम समझ में आएगा। यानी मन शुद्ध होगा, मन वचन कर्म, तब जाकर के चरित्र का निर्माण होगा। और जब चरित्र का निर्माण होगा तो श्री राम के दर्शन को अपने आप हो जाएंगे, अपने आप वो वास करेंगे, आपके भीतर कभी रहेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों को। अच्छा तो गोजा भाई लेकर वहाँ से मैं सर भाई लम ट्रेन हो सलाह